जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 4A। तो ये चैप्टर 4 क्यूब से है, क्यूब रूट्स पर है। तो ये जो चैप्टर है 4A ये बहुत इजी है, सिर्फ क्यूब्स निकालना। 1 नंबर देखिए इवैल्यूएट, तो 8 क्यूब, यहाँ 8 की क्यूब निकालना। तो 8 क्यूब मतलब क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8 है। 8 को 8 से 3 बार इंटू करना। अगर स्क्वायर होता तो सेम नंबर को वही नंबर से 2 बार इंटू होता, लेकिन यहाँ क्यूब है, पावर 3 है, मतलब तो 3 टाइम्स है। अच्छा, तो 8 इंटू 64, 8 64 512 है। नेक्स्ट 15 क्यूब है, तो इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15 है, इज इक्वल टू 3375 है। नेक्स्ट 21 की, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 9261 है। अब इंटू करके देखिए। नेक्स्ट 60 क्यूब, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, पहले तीनों 6 को इंटू करना। 6 6 36, 6 36 216 है। अच्छा, यहाँ 3 0 है तो लास्ट में 3 0 लगा देना, 1 2 3, तो 21,600 है। इजी है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इवैल्यूएट। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन है, लेकिन चारों नंबर्स डेसिमल्स में है। 1 नंबर देखिए 2 की 1 1.2 होल क्यूब, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू। अच्छा, एक चीज़ देखिए, पहले थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, मतलब डेसिमल पॉइंट आप इग्नोर करिए और 12 इंटू 12 इंटू 12 जैसे इंटू करते हैं वैसे इंटू करना। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 1728 है। आप देखिए इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट तो ये है और तीनों नंबर्स बल्कि सेम है। अब डेसिमल पॉइंट तो यहाँ जरूर आएगी, तो कहाँ पे आएगी, तो टोटल देखिए कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद ही है तीनों नंबर्स में। इसकी डेसिमल पॉइंट में एक डिजिट है, इसकी भी एक डिजिट, इसकी भी एक डिजिट, कुल मिला के तीनों नंबर्स में टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। तो इन तीनों के प्रोडक्ट्स में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो आप सोचिए कहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करने से डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल पॉइंट पुट करूँ तो इसके बाद 3 डिजिट आ रही है, 1 2 3 ना। तो यानी कि 1.2 की क्यूब 1.728 है। इसी ना, बहुत इसी। अब 2 नंबर है 3.5 होल क्यूब, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू। अब देखिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके इंटू करिए, 35 इंटू 35 इंटू 35, तो 42,875 होगा, ये तो पक्का है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट कुल मिला के कितने डेसिमल्स हैं, 3 डेसिमल्स में, इसमें एक, इसमें एक, इसमें, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो कुल मिला के 3 डिजिट है। तो यहाँ कहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करने से डेसिमल प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करूँ ना, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रही है, इसकी एक डिजिट, इसकी एक डिजिट, इसकी एक डिजिट, 3 डिजिट्स हैं, तो 42.875 है। इसी नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 0.8 होल क्यूब, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इज इक्वल टू। अब देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए, मतलब इग्नोर करिए, तो 8 8 64, 8 64 512 है। तो कुल मिला के 3 डिजिट्स है ना, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करने से हो जाएगी। तो इस डेसिमल पॉइंट को समझने के लिए है 0 देना, तो 0.512 है इसके आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 0.05, तो देखिए 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू। अब देखिए 5 5 25, 5 25 125, 125 है। बट अब डेसिमल पॉइंट का मामला है, देखिए इसमें 2 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट्स, तो कुल मिलाकर कितने डिजिट्स है, 2 2 2 6 डिजिट्स है। यानी कि इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आनी चाहिए, यानी कि 6 डिजिट्स आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट पर ही मिल रही है। तो आप करना क्या, तो 0 से यहाँ डिजिट बनाना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद और भी कितने जीरोस चाहिए,
ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 जीरोस है, तो 1 0 2 0 3 0 है, तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगा। ठीक है, तो 0.000125 है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा इसको यहाँ लिख देता हूँ 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले एक 0 देते हैं ताकि इस डेसिमल पॉइंट को क्लियरली दिख जाए। अब देखिए 0 0 0 लिखना, 0 0 0 1 2 5 है। ठीक है, तो ये होते हैं भाई डेसिमल पॉइंट वाले नंबर के क्यूब। इजी ना, बहुत इजी। भाई अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट, सेम इवैल्यूएट करना। यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस है, तो पहला देखिए 4/7 है, तो 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 16 जा 64। अच्छा 7 7 जा 49, 7 49 जा 343। अच्छा तो इसकी क्यूब 64/343 है। नेक्स्ट 10/11 है, तो इज इक्वल टू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11, तो इज इक्वल टू 10 10 जार 100, 10 100 जार 1000 डिवाइडेड बाई 11 11 जार 121, 11 121 जार 1331 है। नेक्स्ट 1/15 होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 1/15 इंटू 1/15 इंटू 1/15 इज इक्वल टू 1 to 1 to 1 1 है, 15 to 15 200, 25 इंटू 15 3375 है। इजी ना। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 1 कंप्लीट /10, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील करनी पड़ेगी। तो नीचे तो 10 आएगी, ऊपर देखिए 10 1 जार 10 प्लस 3 13 है, तो 13/10 है। ठीक है, होल क्यूब इज इक्वल टू 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 10 to 10 to 10 1000। अच्छा तो 13 जार 169 इंटू 13 21 67 है, सॉरी 97 है, 21 97। अच्छा ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2197 में 1000 2 टाइम्स है। अच्छा अब रिमाइंडर क्या है, 197 होगा, 197 डिवाइडेड बाई ये जो डिवीजर है 1000, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। तो भाई फ्रैक्शंस की क्यूब ऐसे ही निकलना। ठीक है भाई, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। Which of the following numbers are perfect cubes? In case of perfect cube, find the numbers whose cube is the given number. तो इनमें से कौन सी परफेक्ट क्यूब है? जो नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं वो नंबर्स कौन सी नंबर्स की परफेक्ट क्यूब है ये भी दिखाना। तो 1 नंबर देखिए 125, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करना 1 2 5। देखिए 5 से डिविजिबल है, 5 25 जार 125, फिर से 5 से 5 5 जार 25। तो यहाँ देखिए 5 की एक ट्रिपल आ रही है, मतलब 3 5 है, सेम फैक्टर है। तो देयरफॉर आप देखिए 1 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए स्क्वायर के केस में अगर परफेक्ट स्क्वायर होता ना, तो यहाँ हो रही है प्राइम फैक्टर की एक एक जुड़ा होता, मतलब 2 प्राइम फैक्टर सेम प्राइम फैक्टर्स होता। ठीक है, लेकिन क्यूब के केस में 3 आने चाहिए, इसको ट्रिपल कहते हैं। तो ऐसे ही और ये अलग अलग प्राइम फैक्टर्स की ट्रिपल्स बननी चाहिए, तब जाकर वो परफेक्ट क्यूब हो गए। ठीक है, तो यहाँ तो एक ट्रिपल हो रही है ना, मतलब सेम प्राइम फैक्टर 3 बार आ रही है एज ए प्रोडक्ट। तो देयरफॉर 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। बस अब नेक्स्ट और एक बात कहेगी कि फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो वो नंबर किसकी, कौन सी नंबर की क्यूब है? तो देखिए ऐसे ही लिखना, देयरफॉर ऑल्सो द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर इज। इन ट्रिपल में से एक फैक्टर लेना। तो यहाँ तो सिर्फ 5 की एक ट्रिपल है, तो इसमें से एक लेना, यानी कि ये नंबर 5 की क्यूब है।
5 को क्यूब की जाए तो 125 आएगा, बस ऐसे ही। भाई अब नेक्स्ट 2 नंबर है 243, तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। 3 81 जार 243, 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 है। अब देखिए therefore 243 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 है। कितने 3 है? 5 3 है। तो ये तीनों 3 से एक ट्रिपल बन रही है, लेकिन यहाँ ट्रिपल नहीं बन रही है, यहाँ सिर्फ 2 3 है। और एक 3 होता तो यहाँ और एक ट्रिपल हो जाता 3 का, लेकिन तो यहाँ ट्रिपल कंप्लीट नहीं हो रही है ना, तो इसकी मतलब क्या है, ये जो 243 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 आर नॉट इन ट्रिपल्स सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इतनी लिखने से हो जाएगी। ये तो परफेक्ट क्यूब जबकि नहीं है तो इसकी क्यूब रूट भी नहीं आएगी, यानी कि ये कौन से नंबर का क्यूब है ये अभी निकल नहीं आएगी, क्योंकि ये तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं। भाई आप बाकी जितने क्वेश्चंस है यहाँ मैं सॉल्यूशन करके दे दूंगा। जो परफेक्ट क्यूब है 1 नंबर की तरह दिखाऊंगा, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है 2 नंबर की तरह दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। तो इनमें से कौन कौन सी नंबर्स इवन नंबर्स की क्यूब्स है। तो क्या आपको पता है? तो भाई ये आपको पता है कि इवन नंबर्स की क्यूब्स इवन होते हैं और ऑड नंबर्स की क्यूब्स ऑड ही होते हैं। तो यहाँ जो नंबर्स इवन है तो वे सब इवन नंबर्स ही की क्यूब्स है। तो पहले इस लाइन को लिखने पड़ेगा, वी नो द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑल्सो इवन। तो देयरफॉर यहाँ कौन कौन से नंबर्स इवन है, तो जो जो नंबर्स इवन है वे सब इवन नंबर्स ही की क्यूब है। तो 1 नंबर 216, अच्छा 2 नंबर ऑड है, 3 नंबर 512, अच्छा और 5 नंबर 1000। इन तीनों नंबर्स इवन नंबर्स के क्यूब्स हैं, ठीक है। इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के क्यूब्स ऑड्स होते हैं। वी नो द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर आल्सो ऑड, देयरफॉर 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर इन तीनों नंबर्स ऑड है। तो 1 3 2 एंड 5 आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स, सिंपल है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो कौन सी सबसे छोटा नंबर से 1323 को मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी, लेकिन वो आप परफेक्ट क्यूब नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स है, ऐसे नंबर्स है जिनसे इसको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, लेकिन हमें सब नंबर्स नहीं चाहिए, सिर्फ इनमें से सबसे छोटा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब बने। तो भाई इसकी एक ही तरीका है
कि इसको प्राइम फैक्टराइज करके ले आना। अच्छा 1323 है। प्राइम फैक्टराइज जब के करते हैं ना तो सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है 2 है। ये जब ऑड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो भाई 3 से कैसे चेक करना, इन डिजिट्स के साम लेना। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 3 9 है। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो मतलब इस पूरा नंबर को हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 = 12, 1 बचा 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3, फिर से 3 से डिविजिबल है। अच्छा 3 14 = 42, 1 बाकी है 21 हुआ, 3 7 = 21, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 49 = 147। अब देखिए 7 7 = 49। तो यहाँ देखिए 1 3 2 3 = 3 × 3 × 3 है, इंटू 7 × 7 है। तो 3 की एक ट्रिपल है और 7 की ट्रिपल कंप्लीट नहीं हो रही है, अभी भी एक 7 बाकी है। ये 7 बाकी है ना कंप्लीट होने के लिए। तो मतलब क्या है, ये जो नंबर है 1323, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई की जाए तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, और वो 7 सबसे छोटा ही नंबर होगी। देखिए 7 से मल्टीप्लाई करने से नंबर तो बड़ा हो जाएगी और भी बड़ा हो जाएगी, तो यहाँ और एक फैक्टर 7 आ जाएगी, तो 7 की भी ट्रिपल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ लिखना द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। तो भाई इस टाइप की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ऐसी है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब 2560 को 2560 को कौन से सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। तो सॉल्यूशन तो मैंने करके रखा बिल्कुल 7 नंबर की तरह है। तो यहाँ देखिए इसको प्राइम फैक्टर में ऐसे ही दिखाना, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर देना। तो इससे देखिए 2 की कितने ट्रिपल्स मिली, 1 2 3, 2 की कंप्लीट 3 ट्रिपल्स मिली, लेकिन यहाँ 5 एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 5 है, 5 की ट्रिपल कंप्लीट नहीं हो रही है। मतलब अगर 5 की ट्रिपल बनाई जाए ना तो और भी 5 × 5 चाहिए, मतलब और भी 5 × 5 यानी कि 25 चाहिए। तो अगर इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई की जाए तब जाकर वो परफेक्ट क्यूब बनेगी, और वो 25 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा यानी कि मिनिमम जो नंबर है वो 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ 25 से बड़े बड़े और भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती है जिनसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बनेगी, लेकिन हमें तो कह रही है कि स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा वो नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर हमने ढूंढ निकाले कि वो 5 × 5 25 है। हाँ 25 से इसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको अगर फैक्टराइज की जाए तो यहाँ एक 5 आया ना, तो और भी 2 5 यहाँ आएंगे, 2 5 आएंगे, यानी कि 5 की ट्रिपल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा तो ऐसे ही लिखना, दी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 × 5 25। मैं अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो डिवाइड की केस में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना, बाद में देखा जाएगा क्या करना। तो 1600 है ना, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना भाई। तो 2 800 जार 1600, 2 400 जार 800, 2 200 जार 400, 2 100 जार 200, 2 50 जार 100, 2 25 जार 50, 5 5 जार 25, और तोड़ नहीं सकते। तो therefore 1600 इज इक्वल टू 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है, 5 कितने हैं 2 है, तो इंटू 5 × 5 है। यहाँ 3 की एक ट्रिपल है, 2 की एक ट्रिपल कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन 5 की ट्रिपल कंप्लीट नहीं हो रही। अगर और एक 5 होता ना तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ और एक 5 बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ डिवाइड की मामला है भाई। तो डिवाइड की जब मामला है तो यहाँ जो फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स
ट्रिपल्स कंप्लीट नहीं कर पा रही है, इनसे डिवाइड देने से हो जाएगा। हाँ, अगर 2 फैक्टर्स है तो दोनों के प्रोडक्ट, अगर 3 अलग अलग फैक्टर्स एक्स्ट्रा बच जाए ना तो तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड देनी होगी। तो यहाँ 5 है, ये तो कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा है, तो 5 × 5 है द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 × 5 = 25 है। तो आप देखिए 1600 को अगर आपने 25 से डिवाइड दी ना तो परफेक्ट क्यूब बनेगी, और वो सबसे छोटा नंबर हो गया। इससे नीचे 25 के छोटा और किसी भी नंबर से डिवाइड देने से वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगी। अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है और सबसे छोटा नंबर से डिवाइड देना है तो वही 25 से देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप इसको कौन से सबसे छोटा नंबर से डिवाइड देने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ डिवाइड की बात हो रही है तो प्राइम फैक्टराइज करना, यहाँ 2 2s आ रही है और 3 13s आ रही है। तो 8788 इज इक्वल टू 2 × 2 × 13 × 13 × 13। देखिए यहाँ 13 की ट्रिपल तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन 2 की ट्रिपल कंप्लीट नहीं है, अभी भी और एक 2 बाकी है। तो जो एक्स्ट्रा है यानी कि ये 2 × 2 एक्स्ट्रा है, तो उसी 2 × 2 से यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 × 2 = 4। तो सबसे छोटा वो नंबर जिससे यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। ठीक, तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।